आगे बढ़ते जयपुर से बड़ी खबर है। उत्कर्ष कोचिंग में गैस रिसाव से छात्रों के बेहोश होने का मामला है, जहां कोचिंग के बाहर प्रदर्शनकारी दो धड़ों में बंटे हैं। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र भी कोचिंग के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र कोचिंग को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। वहीं एनएसयूआई के पदाधिकारी भी धरने पर बैठे हैं। कोचिंग संस्थान संचालक पर ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। विवाद को टालने के लिए भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। और चलिए सीधे रुक करते हैं मौके का, जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उत्कर्ष कोचिंग में जिस तरह से गैस रिसाव का मामला हुआ। और सहयोगी जियाउद्दीन वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिया, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि दो धड़े में बट चुके हैं ये लोग। एक जो कोचिंग को वापस खोलने की मांग कर रहा है, दूसरे इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी की स्थिति क्या है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिएगा कि फिलहाल बात की जाए उत्कर्ष कोचिंग क्लास के, उसके बाहर बैठे हुए यही बॉय बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को निगम की तरफ से सीज कर दिया गया। कल की जो घटना हुई थी उसके बाद से इस तरफ एनएसयूआई के तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं और पदाधिकारियों की तरफ से यही मांग की जा रही है कि कोचिंग संचालन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इस संस्थान को खोला जाए। उनको पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है कि आखिर किसी तरह से कोई टकराव की गुंजाइश नहीं रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार इस बात कर रहे हैं कि इस मामले के अंदर कार्रवाई की जाए। ये क्या मांग है, जब सीज कर चुकी निगम की ओर से सीज किया जा चुका, अब क्या मांग है? सर, सीज केवल उत्कर्ष कोचिंग को नहीं करना, हमारी लड़ाई जो है इन सारे के सारे कोचिंग माफियाओं के खिलाफ है, जिन लोगों ने इन छात्रों को ठगा है, जिन्होंने अवैध रूप से फीस वसूली करी है, इनकी जान को जोखिम में डालने का काम किया है। हम सब लोग मांग करते हैं कि क्या ये सब कोचिंग सेंटर जो खुले हुए हैं ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सबको नोटिस दिया जाना चाहिए। दो धड़ों में बट चुके हैं अब छात्र के। देखिए, ऐसा कोई दो धड़ नहीं है। कोई भी आंदोलन की शुरुआत होती है तो शासन प्रशासन उस आंदोलन को मिटाने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है, तो वही यहाँ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी जो पीड़ित विद्यार्थी वो यहाँ बैठे हैं और आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ने को मजबूत छात्र यहाँ बैठे हैं। तो आपने देखिएगा कि ये एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनकी यही मांग है कि उनका ये कहना है कि इसको बंद किया जाए। तो सिर्फ इसी पे नहीं, जो तमाम कोचिंग सेंटर है जो नॉर्म्स के विरुद्ध चल रही हैं और जिस तरह से शिक्षा को लेकर जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है और छात्रों के हितों का ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको खत्म किया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ वो दूसरा धड़ा है जो इस कोचिंग संस्थान को खोलने की मांग कर रहा है। अब उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। भैया, क्या मांग है? क्या सर, यहाँ पर राजनीति चमकाई जा रही है। हमारी कोचिंग है, हमारी कोचिंग है, हमारा 27 तारीख को पेपर है। इनको ना कुछ अता ना पता, जो राजनीति चमकाने आ गए हैं, नारे देने हैं सरकार का कोई मतलब नहीं है। बच्चों को हम लेके गए, कोचिंग इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकती है। 1 लाख कोई फीस नहीं है, 15,000 थर्ड ग्रेड की फीस है सर। झूठ तो बैठ के भी तो बात हो सकती है। बैठ के सर बात नहीं हो रही, ये बैठ के बात करने वाले नहीं है। ये अगर इनको छात्र हित चाहिए, छात्रों की सेवा करें, यहाँ पे राजनीति क्यों करें छात्रों के साथ? हमारे 270 पेपर में शेष है, हम पढ़ाई करें। फिलहाल देख सकते हैं कि दोनों तरफ से श्वेता आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी जारी है और उस बीच के अंदर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस इस पूरे मामले के अंदर ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसको टाला जाए। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ रहा अब तक इस मामले के अंदर, क्या कुछ रहा है अब तक इस मामले के अंदर, क्योंकि दोनों तरफ से आप समझाइए। नो कमेंट्स प्लीज। आप मैडम सुबह से मौजूद हैं यहाँ पे, क्या कुछ रहा इसके अंदर? साहब ने बता दिया ना। देखिए, पुलिस के अधिकारी, क्योंकि नो कमेंट, जिम्मेदारी पुलिस की होती है सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से टकराव की स्थिति है, नारेबाजी हो रही है और फिलहाल पुलिस ये कह रही है नो कमेंट। जिस तरह से कल बयानबाजी आई थी कि गैस के तड़के से हुआ या गैस रिसाव से हुआ, उस निष्कर्ष पे तो अब तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पुलिस का जाब्ता जो तैनात है और उसी के बाद ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से टकराव नहीं हो। फिलहाल इस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक जो छात्र हैं वो रेलिंग के ऊपर खड़े हुए हैं। जिया, आपने कहा कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश कौन कर रहा है? इन्हें समझाने की कोशिश कौन कर रहा है? पुलिस का जाब्ता तो मुस्तैद है, तादाद अच्छी खासी है, लेकिन सिर्फ खड़ा नजर आ रहा है। और मीडिया से बातचीत में भी जब सवाल किया जाता है तो वो नो कमेंट्स करते हैं, तो ना तो वो जवाब दे रहे हैं, ना वो वहां पर समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति सामान्य होगी कैसे?
यही मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि जिम्मेदारी पुलिस या प्रशासन की है समझाइश की। पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ जरूर है लेकिन समझाइश नहीं कर रहा। अब तक ये नजर नहीं आया कि इनकी समझाइश की जाए, समझाया जाए, किसी तरह से बातचीत की जाए। लेकिन इस बीच के अंदर दोनों तरफ से नारेबाजी होती है। अगर श्वेता ये नारेबाजी बढ़ते हुए क्योंकि एक दो बार टकराव की स्थिति पैदा हो गई और ये टकराव ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? क्योंकि अगर छात्रों की मांग है, समस्या है तो उनको सुनना चाहिए। चाहे आंदोलनकारी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हों या राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हों या फिर इस कोचिंग संस्थान के समर्थन में हो, उन तमाम लोगों की बात सुनी जाना चाहिए और इसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अगर इस बात की रोड की बात की जाए, गोपालपुरा रोड की, ये जो पुलिया वाला जो रोड है, तमाम रोड के ऊपर जगह जगह ट्रैफिक जाम हुआ है, लोग परेशान हैं। आखिर क्या वजह है कि छात्र यहाँ बैठे हुए हैं? लेकिन बिल्कुल एक जिम्मेदार लेकिन नजर बना कर रखे। हो सकता है इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई जिम्मेदार सामने आए, समझाइश करे या फिर मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए इससे पहले कि यहाँ पर स्थिति बिगड़े। बहुत शुक्रिया जिया इस पूरी जानकारी, क्योंकि अहम मामला है उत्कर्ष कोचिंग में छात्र छात्राओं के बेहोश होने का। और अब इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और आयोग अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने स्वप्रेरित पर संज्ञान लिया। आयोग ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर सहित जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही कोचिंग सेंटर में छात्रों के स्वास्थ्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए निर्देश जारी करने को कहा। कोचिंग संस्थान प्रबंधन के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने, पीड़ित छात्रों को सम्यक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सहित क्षतिपूर्ति प्रदान करवाना सुनिश्चित करने से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं 15 जनवरी को सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कोचिंग में इस तरह गैस रिसाव होने से छात्रों के बेहोश होने को बेहद गंभीर माना है। तो बेहद अहम मामला, जिस तरह से एक तरफ तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के बाहर किस तरह से दो धड़े में छात्र बटे हैं। एक तरफ तो प्रदर्शन का दौर जारी है, इस लिहाज से कि एक्शन हो, कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से छात्रों की स्थिति हुई, बेहोश हुए। और दूसरी तरफ छात्र ही आंदोलन में बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं कि कोचिंग को तुरंत खुलवाया जाए। उनको नुकसान हो रहा है, उनकी बहुत सारी परीक्षाएं सामने हैं और ऐसे में दो धड़े नजर आते हैं, नारेबाजी का दौर जारी। लेकिन दूसरी तरफ बेहद अहम है, जहां राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वप्रेरित पर संज्ञान लिया और इतना ही नहीं, यहां पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा गया।